राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सत्यवादी चोर की। एक समय की बात है। एक संत एक बार रात में कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। संत जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की तो संत जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो? उस चोर ने संत जी को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत जी ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और न ही छिपना पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और दादा भी यही काम करते थे। मैं भी केवल इसी काम को करना जानता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई काम मुझे नहीं आता और इतना ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं व्यापार वगैरह कर सकूँ। यदि मैं यह धंधा छोड़ दूँ तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊँगा? उसका यह उत्तर सुनकर संत जी कुछ देर तो मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई तुम यह धंधा बेशक करो मगर हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, कहिए महाराज। महाराज ने बोला, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात जरूर मानोगे। चोर ने वादा किया। इस पर संत बोले कि आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच ही बोलना, तुम्हारा सदा कल्याण होता रहेगा। यह कहकर संत जी तो अपने रास्ते चल दिए, मगर इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो चोरी कैसे करूँगा। पर अब संत जी से वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अपना वादा मैं नहीं तोड़ूँगा। यह सोचकर चोर भी चोरी करने के इरादे से अब दूसरी तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक दूसरा व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया था। राजा ने उस चोर से पूछा, तुम कौन हो और इस रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मुझे बोलना नहीं है क्योंकि संत ने मना किया है। चोर ने सब कुछ सच सच बताने का निर्णय किया कि जो होगा सो देखा जाएगा। मन में यह विचार कर उसने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों हंसी करते हो तुम मेरे साथ? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं चोर ही हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ पर अभी नया नया इस धंधे में उतरा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो क्या हम राजमहल में चोरी करें? चोर बोला, पागल हो गए हो क्या? राजमहल में घुसकर चोरी करोगे? राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर का काम करता था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। चूँकि राजा ने मुझे निकाला था इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने वाला भी तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैंने यह चोरी का धंधा अपना लिया। मुझे राजमहल के हर एक गुप्त द्वार का पता चला है। चलो आज राजमहल का भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पीछे वाले दरवाजे पर आ पहुँचे और गुप्त मार्ग का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर बोले, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में तुम्हें देखने का अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ और मैं यहीं खड़ा होकर पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है? राजा ने उसे खजाने का रास्ता भी बता दिया और वहाँ तक पहुँचने की सभी युक्ति भी बता दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुँचा।
वहाँ दीवार पर एक चरखी लगी थी। उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहाँ अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े ताले भी लगे हैं। उसने चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूर पड़े औजारों को निकाला और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि कहीं कोई शायद लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए तो मैं इस बक्से को तोड़ दूं। उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ी जो साइज में तो छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की पूरी कोशिश की। थोड़े ही प्रयास में ताला खुल भी गया। चोर ने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने जैसे ही संदूक को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, यह तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने संत से झूठ न बोलने का वादा किया है। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूक में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर उसी रास्ते से महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा और एक मेरा। यह कहकर चोर ने एक हीरा राजा के हाथ में थमाया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि संदूक में तो 3 हीरे थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहाँ गया तो क्या देखता है कि एक हीरा संदूक में ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोरी के बारे में बताते हुए कहा कि खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है, इसकी जांच करो और चोर को भी पकड़ो। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर मंत्री खजाने वाले कमरे में गया। वह बक्से ज्यों के त्यों रखे हुए थे, बस केवल एक छोटे से बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी सी संदूक निकाल कर देखा तो उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि संदूक में 3 बहुमूल्य हीरे थे। सोचने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है चोर जल्दी जल्दी में एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों न यह हीरा मैं रख लूं, चोरी तो हुई ही है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने 2 हीरे चुराए थे, लेकिन उसकी मानेगा कौन। यह सोचकर मंत्री ने हीरा अपनी जेब में डाल लिया और आकर राजा को सूचना दी कि महाराज, सभी बक्से तो सुरक्षित रखे हैं, केवल एक छोटा बक्सा खोला गया है जिसमें 3 हीरे रखे थे और वे तीनों हीरे चोर ले गया। मंत्री की इस बात को सुनकर राजा मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। तलाश भी शुरू हो गई और जल्दी ही चोर पकड़ लिया गया और उसे राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और न मैं यह जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने गुप्त द्वार से खजाने तक पहुँचने का मुझे रास्ता बताया था। मंत्री कहने लगा, वाह, तुमने बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है। उसका नाम और पता जल्दी बताओ, वरना अभी की अभी खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर ने कहा, आप जो सलूक मेरे साथ करें मुझे मंजूर है, मगर मैं सच कहता हूँ, मुझे उसका नाम पता बिल्कुल मालूम नहीं। मैं रात की सारी घटना
आप लोगों को सुनाता हूँ। यह कहकर चोर ने रात की सारी घटना ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया और वह हीरा जो उसके पास था निकालकर राजा के आगे भी रख दिया। सब बात सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगा। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे, उसमें से 1 हीरा अपने साथी को दे दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरे की हुई है, फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा। मंत्री जी, यह चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चुराए हुए थे, उनमें से 1 हीरा अपने साथी को इसने दे दिया और 1 स्वयं अपने पास रख लिया। इसका सबूत यह है कि रात में इसका साथी मैं ही था। मैं रात को वेश बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब इस चोर से मेरी मुलाकात हुई। जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। कहकर राजा ने अपनी जेब से हीरा निकाला और सामने रख दिया। दरबार में अब सन्नाटा छा गया। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर उसकी जांच की कि यह झूठ बोल रहा है या सच। सच में मुझे वहां पहुंचकर यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूक में रखा था। मंत्री जी, वह हीरा अब आपकी जेब में है। अब आप अपनी जेब से वह हीरा निकालिए। राजा ने यह कहा तो दरबारियों की नज़र मंत्री की तरफ घूम गई। भय के मारे मंत्री थर थर काँपने लगा। राजा के आदेश से हीरा उससे बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे जेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका रहस्य क्या है? चोर ने संत से मिलने वाला, सदा सच बोलने का वादा पूर्ण करने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब, परंतु जिसका वचन मानने से आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उसकी ही शरण में रहूँगा और उसके वचनों के अनुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करूँगा। ऐसा अब मैंने निश्चय कर लिया है। तत्पश्चात चोर साधु की शरण में चला गया और उसकी संगति में रह करके भगवान का ध्यान करने लगा और उसने परम पद को प्राप्त किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।